सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि कैसे अ, जो हाइबरनेट के प्रोजेक्ट हैं उसमें हम कैसे एट द रेट इंटिटी और एट द रेट आईडी, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू और एट द रेट कॉलम, है ना, ये तो हम लोग यूज कर चुके थे। लेकिन इसमें ही कुछ और कोड को कैसे रिफाइन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ ए न्यू प्रोजेक्ट, न्यू मैवन, मैवन next, and then internal, and then we can start with another। यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट का नाम लिख लेंगे। और जैसे ये क्या है, हाइबरनेट, हाइबरनेट प्रोजेक्ट, PROJECT प्रोजेक्ट 3 कर देते हैं इसे, जीरो, प्रोजेक्ट 3, ठीक है। और यहाँ से इसे हटा देते हैं, हाइबरनेट, ठीक है। और फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। और दो डिपेंडेंसी अपने को ऐड करनी है, एक तो माइस्क्वेल की, और दूसरा, देखिए यहाँ पे यस पूछेगा, आप यस कीजिए यहाँ पे, यस, ठीक है। ये आपको डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट 3 है, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो डिपेंडेंसी में ऐड करना है। तो दो डिपेंडेंसी ऐड करेंगे यहाँ पे। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, मैवन, ये ऐड कर लेंगे, मैवन डिपेंडेंसी 8, ठीक है। ये तो पहले डिपेंडेंसी हो गई, और माइस्क्वेल की। और उसके बाद हाइबरनेट की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, हाइबरनेट 5.6 पॉइंट। ये दो डिपेंडेंसी तो ऐड ही करनी है अपने को, ठीक है। और हम इसे कॉपी कर लेते हैं पहला, यहाँ से कॉपी किया, और हम जा रहे हैं पॉम डॉट एक्सएमएल में। आपको पता है ये सबसे पहले ऐड करते हैं, तभी ये आपके सारे पैकेज आपको इंपोर्ट हो पाएंगे और आप कोड कर पाओगे। मैं, ठीक है, इसके अंदर में डिपेंडेंसी हो गया। दूसरा एंटर करके दूसरा आप कॉपी कर लो। अ, यहाँ पे हो गया, हाइबरनेट की डिपेंडेंसी होगी 5.6.15, ये होगी, दोनों डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया है ना। अब देखिए यहाँ से डाउनलोड हो गया, और हमारा यहाँ पे मेवन की सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो इतना तो हमने काम कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। दूसरा क्या काम बचता है हमारा, ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे आते हैं पैकेज पे। पैकेज पे आने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और एक नया क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास का नाम हम रखते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। क्लास का नाम रखते हैं हम एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय रखने के बाद अब इसमें हम फील्ड लेते हैं, PU, प्राइवेट, PRIVAT, प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी पी, EMP ले लिया, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। दूसरा ले लिया प्राइवेट, प्राइवेट ले लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे हम कर देंगे एफ नेम, एफ अंडरस्कोर नेम, एफ नेम ही कर देते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे प्राइवेट, प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे कर दिया लास्ट नेम, योर लास्ट नेम, ठीक है। और एल नेम कर सकते हैं हम यहाँ पे,
ठीक है, ये कर दिया। और हम यूजर नेम कर लेते हैं PRIVAT, प्राइवेट स्ट्रिंग यू नेम। ठीक है, तो ये हमने एक दो तीन चार फील्ड ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे एट द रेट इंटिटी अप्लाई करते हैं हम। एट द रेट इंटिटी यहाँ पे स्पेस बार करेंगे, एट द रेट इंटिटी, और जावा परसिस्टेंट, जावा एक्स परसिस्टेंट लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कि जैसे हम ये नहीं चाहते हैं कि जैसे ये एम्प्लॉय है इसी के नाम से टेबल क्रिएट हो, इस नाम से। हम चाहते हैं कि जो डेटाबेस में इसके दूसरे नाम से क्रिएट हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू, और जिससे हम चाहते हैं कि वैसा हमारा क्रिएट हो, है ना। तो यहाँ पे करेंगे EMPLOY, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, TABLE। तो अब ये टेबल, जो एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट होगा वो ऐसा नहीं क्रिएट होकर ऐसा क्रिएट होगा। तो इस तरह से हम इंटिटी के सामने यहाँ पे नेम के अंदर ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट के, तो इस तरह से यहाँ पे उसके नाम से क्रिएट होगा, इसके नाम से एक टेबल क्रिएट होगा, हम देखेंगे डेटाबेस में। एंड देन अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यूज करते हैं एक एनोटेशन @id। @id तो लास्ट क्लास में भी हमने यूज किया था। और @value, जनरेटेड वैल्यू, GEN, जनरेटेड वैल्यू यहाँ से। ठीक है, जनरेटेड वैल्यू। और हम चाहते हैं कि जो ये एफ नेम है वो भी ना रहे, कुछ और हो, है ना। तो यहाँ पे आईडी पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉलम लिखते हैं, CO, यहाँ पे कॉलम। और इसी के अंदर में यहाँ पे नेम, नेम इक्वल टू, और ये डबल कोट के अंदर में जैसे इसको क्या देना चाहते हैं हम, फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम। तो वो जो भी क्रिएट होगा यहाँ पे, वो टेब, है ना, कॉलम का नेम ऐसे रहेगा, ये इससे नहीं क्रिएट होगा, ऐसे रहेगा, है ना। तो इसी तरह हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, लास्ट नेम रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट नेम देते हैं, LAST, लास्ट नेम। ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी हम देते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम की जगह पे यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, तो ये एक तरह का एनोटेशन हुआ @कॉलम का, कि आप ये नाम नहीं ताकि आप इस नाम से आपका कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल A, कंट्रोल Shift F, एस कर दिया। और यहाँ पे जैसे हम गेटर सेटर बनाते थे वो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, सोर्स में, सोर्स में, और गेटर सेटर यूज कर लेंगे हम। सेलेक्ट ऑल करेंगे, जनरेट, देन यहाँ पे सोर्स में जाके और यूजिंग ये कर लेंगे कंस्ट्रक्टर, और सोर्स में जाके हम विदाउट फील्ड कर लेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, सोर्स में जाके और यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये जनरेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये काम हो गया, कंट्रोल A, कंट्रोल Shift F, कंट्रोल S। तो इससे क्या हो गया, कोड भी प्रॉपर हो गया। ठीक है, कंट्रोल A किया मैंने, कंट्रोल Shift और F, ठीक है, और कंट्रोल S। सो ये पूरा कोड प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा, हमने इतना काम कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या काम बचा, अभी हमारा काम बचा कॉन्फ़िगरेशन का। तो मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन का क्या करना होता, पैकेज, पैकेज बनाना होता अपने को, है ना। तो पैकेज हम यहाँ से बना लेंगे, यहाँ पे एक नए पैकेज में हम डाल देते हैं, यहाँ पे न्यू करके, और एक नया पैकेज बना देते हैं। उसमें लिख देते हैं हाइबरनेट, हाइबरनेट CONF, कन्फिग हो जाएगा, है ना, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो एक पैकेज बना दिया हमने यहाँ पे, और इस पैकेज के अंदर में
हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। क्या फाइल क्रिएट कर ली? हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट सी, हाइबरनेट डॉट सी एफ, जो हम दो फाइल बनाते थे यहाँ पे, सी एफ जी डॉट एक्स एम एल, एक्स एम एल। ठीक है, ये फिनिश कर दिया। तो अब ये मैं पूरा नहीं बनाना चाहूँगा, मैं क्या करता हूँ, जो प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट था हाइबरनेट का प्रोजेक्ट, उससे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन इसका। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज़ तो हमें फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सी, और आप भी कॉपी कर लेना जो प्रीवियस प्रोजेक्ट होगा उससे। और हमारा ये प्रोजेक्ट है 3, यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे। अब देखिए इसमें चेंज क्या करना है, चेंज क्या करना है कि हमारा इसमें क्लास क्या है, एम्प्लॉय है। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे एम्प्लॉय, ई एम पी एल ओ वाई, एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया, और फॉर्मेट यही है। ठीक है, ये सब कुछ सही है। अब दूसरा हमारा डेटाबेस का हम नेम दूसरा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर कर देते हैं प्रोजेक्ट हाइबरनेट प्रोजेक्ट 3, हाइबरनेट प्रोजेक्ट 3। ये हमने डेटाबेस का नाम भी चेंज कर लिया। ठीक है, रूट हो गया है। तो ये हम, आपको पता है ना ये कैसे करते हैं। हम ये क्या करते हैं, जेडीबीसी का जो भी है, ड्राइवर क्लास का नेम हो गया, यूआरएल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड, ये हम करते आ रहे हैं। ठीक है, और हाइबरनेट की जो भी प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक हो गया है ना, ये लिखना है, ऑटो अपडेट है ना, ये ट्रू है ना, ये सारी चीज़ें कुछ भी हमने चेंज नहीं किया हुआ है, सेम एज इट रखा हुआ है। अब आ जाते हैं मेन क्लास में, इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं मेन क्लास में। मेन क्लास में इसे हटा के अब यहीं पे हमें थोड़ी सी कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्लास बनाना है एम्प्लॉय का, ऑब्जेक्ट बनाना है, सॉरी, ई एम पी एल ओ वाई, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ई ओ रख लो, ई ओ, ई ओ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे। ठीक है, और ई ओ डॉट सेट, सेट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम फर्स्ट नेम कर देते हैं, ओपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ई ओ डॉट सेट फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, अब कुमार, के यू एम ए आर, कुमार कर दो। एंड देन ई ओ डॉट सेट यूजर नेम हो गया, ओम कुमार, ओम कुमार कर दिया हमने, और ये वैल्यू हमने सेट कर दी। अब हमें क्या करना है, ये सारा सेट करने के बाद हमने फर्स्ट नेम कर दिया, लास्ट नेम कर दिया, यूजर नेम कर दिया, ये तीन सेट करने के बाद हम चाहते हैं कि अब हम एक सेशन फैक्ट्री बनाते हैं, जो हम पहले बनाते थे। तो सेशन, एस ई डबल एस, सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री एस एफ, एस एफ इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, सी ओ वन, एफ आई जी यू आर ए, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डॉट, डॉट उसके बाद क्या यूज करेंगे, कन्फिग, कन्फिगर, कन्फिगर डॉट बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड सेशन
फैक्ट्री, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ये हो गया। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे हाइबरनेट वाला, हाइबरनेट का करेंगे यहाँ पे, हाइबरनेट का। ठीक है, तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर सेशन को स्टोर करेंगे, एस ई डबल एस एस, सेशन, सेशन इक्वल टू एस, इक्वल टू एस एफ डॉट, अब यहाँ का जो रेफरेंस है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और उसके बाद ओपन, ओपन सेशन, ओपन सेशन, एंड देन begin the transaction, begin the transaction, and then save the session, save, save and EO, EO, and then get the transaction, s dot get transaction। ठीक है, एंड देन ट्रांजेक्शन डॉट कमिट भी कर सकते, कमिट, एंड देन क्लोज, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो इतना हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, बस एक डेटाबेस में टेबल बनाना है हमें, डेटाबेस में नेम बनाना है। तो इसके डेटाबेस का नेम क्या है हमारा, यहाँ पे हाइबरनेट प्रोजेक्ट 3। तो एक डेटाबेस में हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे जाके सबसे पहले क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, एंड देन, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे बन गया होगा हमारा हाइबरनेट प्रोजेक्ट 3, यहाँ पे बन गया। ठीक है, और इतना करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रन करेंगे, हाइबरनेट सी एफ जी, ये मिल नहीं रहा है इसे फाइल। हमने कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रखा हुआ है, एम्प्लॉय, ई एम पी एल ओ, एल ओ वाई डबल ई, एम्प्लॉय। हाँ, तो देखिए हमने एक चीज इसमें छोड़ दिया था, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया कॉम डॉट इन डॉट हाइबरनेट कॉन्फ़िग हाइबरनेट डॉट सी एफ जी एक्स एम एल, ये वाला, इस पैकेज के अंदर में ये फाइल है, बस यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। एंड देन बिल्ड सेशन फैक्ट्री सेम ही है ना। तो अभी हम डेटा को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ओ एम पी 1 कर देते हैं, और कुमार के जगह पे प्रसाद कर देते हैं, पी आर ए एस ए डी, प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और इसको रन करते हैं यहाँ पे जावा एप्लीकेशन को। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे टेबल जनरेट हो गया, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यूजर नेम, आईडी। ठीक है, वैल्यू हमने सेट कर रखा हुआ, हम डेटाबेस में जाते हैं, और कौन सा था हमारा हाइबरनेट प्रोजेक्ट,
और इसमें प्रेस करते हैं टेबल एम्प्लॉय और सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा डेटा आ चुका हुआ है ना। पहले ये क्या था, टू OP1 प्रसाद एंड ओम कुमार 1 2 3। फिर से अगर हम डेटा चेंज करके भेजना चाहें, जैसे यहाँ पे ओ, ओम कर देते हैं या सीता करते हैं, सीता, और यहाँ पे कुमारी, KUMA कुमारी, और यहाँ पे सीता, KUMAR सीता कुमारी। ठीक है, 1 2 3 कंट्रोल S किया एंड देन फिर से भेजते हैं, स्टार्ट करते हैं। तीसरा डेटा हम लेते हैं। ठीक है, एंड नाउ डेटाबेस पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और फिर से हम टेबल का देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया, जैसे ID 3 आ गया और नेम में क्या हो गया, सीता आ गया, लास्ट नेम में कुमारी आ गया और उसका यूजर नेम ये आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने क्या किया। अब मैं एक बार आपको ये कोड को गो थ्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे चार वेरिएबल ले लिए, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो इसमें हमारा हमने एक नया क्या सीखा कि जब भी @entity लिखते हैं उसमें अगर हमें टेबल के नाम से, मतलब देखिए ये जो टेबल का हमारा नाम है एम्प्लॉय से नहीं क्रिएट हुआ होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पे क्या एम्प्लॉय टेबल से क्रिएट हुआ है, एम्प्लॉय टेबल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय टेबल, इसके नाम से क्रिएट हुआ है, इसके नाम से क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे कॉलम में जो हमने फर्स्ट नेम दिया हुआ है तो इसके नाम से नहीं हुआ है, फर्स्ट नेम आ रहा होगा, लास्ट नेम आ रहा है। ठीक है, यूजर नेम आ रहा है, देखिए डेटाबेस में आप यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम पूरा आ रहा है। तो हम @कॉलम से हम यही सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ और रहेगा बट हम उसका यहाँ पे दूसरा नेम से भी देख सकते हैं। तो ये @कॉलम का ये यूज होता है। @जनरेटेड वैल्यू का क्या है कि ऑटोमेटिक ID जनरेट होते जा रही है, जब भी नया डेटा इंसर्ट हो रहा है ऑटोमेटिक नया वैल्यू जनरेट। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी ये बता चुका हूँ है ना। यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये कहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे है ना DTD फाइल से करते हैं, हाइबरनेट में जाते हैं यहाँ से, है ना। ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी कर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप जाते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ है, हाइबरनेट कोर कहाँ है, हाइबरनेट कोर में है यहाँ पे जाइए, इसके ORG हाइबरनेट के अंदर में जाइए और यहाँ पे DTG पड़ा हुआ है, देखिए DTD यहाँ पे है। यहाँ पे ये DTD कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यही तो कॉपी करना है, बस इतना कॉपी करना है। ठीक है, दूसरा, अब ये मैंने बता रखा हुआ है, यहाँ के बाद ये सब सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। थोड़ा इसको छोटा और करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे JDBC देखो, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको हर एक प्रोजेक्ट में लिखना पड़ेगा है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, हाइबरनेट की प्रॉपर्टी, जो भी हम एक डेटाबेस यूज कर रहे हैं और हाइबरनेट यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या ड्राइवर क्लास का नेम हो गया क्या, com.mysql cj.jdbc.driver हो गया। और ये JDBC इसका कौन सा है, जैसे MySQL से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये लिखा हूँ JDBC MySQL ://localhost, और ये क्या हो गया, पोर्ट नंबर हो गया। और ये मेरा डेटाबेस का नेम हो गया। ठीक है, और ये मेरा रूट हो गया और ये मेरा पासवर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा हाइबरनेट की प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है, हाइबरनेट डायलेक्ट डायलेक्ट और ORG हाइबरनेट डायलेक्ट, ये आपको दे देना है। ठीक है, अपडेट दे देना है कि ऑटो अपडेट होता रहेगा और ट्रू। अगर अपडेट नहीं क्रिएट लिखते तो पहला वाला वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो दूसरे तीन वैल्यू हमने दिया वो पहले वाली वैल्यू को ही रिप्लेस करते जाती है, तो ये तीन कॉलम नहीं क्रिएट होता, इसलिए मैंने अपडेट वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी SQL क्यूरी चल रही है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आ रहा है हमारे पास भी, एप्लीकेशन में भी शो हो रहा है, कहाँ हो रहा है शो, यहाँ पे भी हो रहा है शो, एप्लीकेशन में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कि हमारा ये, ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें हमने क्या किया, इसमें तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का ही लिखते हैं। और इंपोर्ट क्या करना है, ये ध्यान से देखना है, इंपोर्ट में सारा हाइबरनेट का ही होना चाहिए इंपोर्ट में। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे CFG में S1 के थ्रू यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे S1 में यहाँ पे पास किया। फिर यहाँ पे सेशन फैक्ट्री लिखा और मेथड को कॉल किया, सेशन को ओपन किया, ट्रांजेक्शन किया, बिंग ट्रांजेक्शन किया, फिर ट्राई की सेव एक मेथड है उसको कॉल किया और कमिट कर दिया, कुछ एक्सेप्शन आया तो रोल बैक कर लिया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ किया हुआ है। बट ये तो पहले वाला कोड है हमारा, सॉरी, ये यहाँ से कोड है हमारा प्रोजेक्ट 3 का ना, ये वाला कोड था ना, ये वाला था हमारा अभी वाला। ठीक है, सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे पहले वाला में बनाया था हमने, यहाँ पे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन फैक्ट्री को यहाँ पे लिखा न्यू कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर एक मेथड है कॉल कर दिया, इसमें डाल दिया, एंड बिल्ड बिल्ड सेशन फैक्ट्री। उसके बाद सेशन को ओपन किया और यहाँ पे इसका रेफरेंस पास किया, और बीइंग ट्रांजेक्शन लिखा और ट्रांजेक्शन को सेव कर लिया, और गेट ट्रांजेक्शन किया और उसको कमिट कर दिया, बस इतना सारा काम किया हुआ है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।